भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में कई नए चेहरों को जगह दी गई। बीजेपी की इस नई टीम का चयन करते हुए उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखा गया है। इसलिए यूपी से 8 चेहरों को इस टीम में जगह दी गई है। लेकिन असली खबर तो ये है कि इस टीम में 2 मुस्लिम चेहरे भी हैं। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिन 2 मुस्लिम चेहरों को जगह मिली है उनमें तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली का नाम है। दोनों ही उत्तर प्रदेश से हैं। तारिक मंसूर यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं, जबकि बासित अली उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। नवीन की नई टीम में प्रोफेसर तारिक मंसूर का नाम है। वो अभी यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं। ओबीसी वर्ग से आने वाले तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी भी रह चुके हैं। इससे पहले तारिक जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। तारिक मंसूर को जिम्मेदारी देने के मायने बहुत हैं। तारिक मंसूर को नितिन नवीन की टीम में जगह देने के मायने केवल मुस्लिम होने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो ओबीसी नेताओं में से एक हैं। बीजेपी अपने इस फैसले के जरिए ओबीसी मुस्लिमों को अपनी ओर लाने की जुगत में लग गई है। तारिक मंसूर साल 2023 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अप्रैल 2023 में एएमयू के वीसी का कार्यकाल खत्म होने के बाद वो बीजेपी के सदस्य बने। तारिक मंसूर के अलावा यूपी से कुंवर बासित अली को भी बीजेपी में जिम्मेदारी मिली है। उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए तारिक मंसूर ने इस जिम्मेदारी को रिपीट किया है। जी हां, वो पहले भी कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा मुस्लिम फेस है। बीजेपी ने उन्हें एमएलसी भी मनोनीत किया था। उन्हें पार्टी के इंटेलेक्चुअल फेस के रूप में जाना जाता है। मुसलमानों में बीजेपी को मजबूत करने में वो अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। अब बासित अली कौन है? बीजेपी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए कुंवर बासित अली जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में से एक हैं। वो हमेशा जमीनी कामकाज में एक्टिव दिखते हैं। अभी तक उनके पास यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और इसलिए पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय पद से सम्मानित किया है। बासित अली से पहले जमाल सिद्दीकी इस पद पर थे, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। बासित अली जमीनी स्तर पर पार्टी की अलग अलग पहलों जैसे कौमी चौपाल, मदरसों और दरगाहों में योग सत्र और मोदी मित्र अभियानों का नेतृत्व करते आए हैं। तो यूपी में बीजेपी के लिए मुस्लिम क्यों जरूरी है? यूपी में बड़ी जीत के लिए बीजेपी के पक्ष में अगर मुस्लिमों का बड़ा वर्ग साथ आ जाए तो वो पार्टी के लिए न सिर्फ फायदे का सौदा होगा, बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा का भी ठीक ठाक नुकसान कर देगा। कई मौकों पर बीजेपी नेताओं ने ये बात कही है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धर्म या जाति देखकर नहीं होता। सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। खुद सीएम योगी भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि सरकार धर्म और जाति देखकर फैसले नहीं करती। अब ये देखना है कि इस फैसले से यूपी बीजेपी को कितना फायदा होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।